सिमोन पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने उससे उत्तर दिया, मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहां बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पुण्य सप्ताह का मंगलवार 30 मार्च 2021। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 21 से 33 तथा 36 से 38 तक। अंतिम विदाई की व्याकुलता हर किसी को मौन कर देती है और विदाई के क्षण उन्हीं बातों को कहा जाता है जो अति आवश्यक होते हैं। विदाई की घड़ी सबसे मुश्किल घड़ी होती है। अंतिम दिनों में प्रभु ईसा की व्याकुलता स्पष्ट झलकती है। अभी तक प्रभु के शिष्य और उनके अनुयायी इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं और ईसा की भी वही दशा होगी जो कई महान नबियों की दशा हुई। वे सभी के सभी यरूशलेम में मार दिए गए। चेलों ने प्रभु यीशु को सर्वोत्तम गुरु और शिक्षक तो माना था, लेकिन वे प्रभु यीशु के मुक्तिदाता, उनके बलि का मेमना और ईश्वर का परम पावन पुत्र होने के रूप को अभी भी नहीं पहचान पाए थे। प्रभु यीशु प्राण देकर और ईश्वर के मेमने बनकर संसार को मुक्ति देने की जो बात कह रहे थे, वे उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बाइबल में अंधकार का प्रतीक पाप है, अव्यवस्था है, सांसारिकता और भौतिकता के लक्षण हैं और यूदस भी अंधेरा का प्रतीक बन गया और वह भी पाप, अव्यवस्था, सांसारिकता और भौतिकता का प्रतीक माना गया। यूदस की बेईमानी से ईसा परिचित थे। ईसा रूपी चमकते सूर्य के पास भी यूदस रूपी अंधेरा व्याप्त था। यूदस दीपक तले अंधेरा था। इसीलिए कहा जाता है, ईश्वर जिसने हमें स्वतंत्र और अपने प्रतिरूप बनाया है, हमें तब तक नहीं बचा सकता जब तक हम ईश्वर का सहयोग नहीं करते। ईश्वर हमें तब तक मुक्ति नहीं दे सकता जब तक हम ईश्वर से अपनी मुक्ति के लिए सहयोग नहीं करते। अतः हमें अपनी मुक्ति के लिए ईश्वर का सहयोग करना है। ईसा ने शिष्यों से अंधकार के बारे में और अपनी मृत्यु के बारे में बातें की। अंधकार और मृत्यु ये दोनों ही न सवाल है न समस्या है, ये एक जटिल रहस्य है। हर समय प्रकाश अंधकार से घिरा है और हमारा ये जीवन, सुंदर जीवन, मृत्यु से घिरा हुआ है। सूर्य रूपी दीपक गया कि हमेशा अंधेरा छा जाता है। संत पेतरुस एक उत्साही और जोशीला व्यक्ति था। वह प्रभु ईसा को दुपभोग में सहयोग देना चाहता था, लेकिन केवल जोश का होना काफी नहीं है। जोश का होना काफी नहीं है, होश भी होना चाहिए। ज्ञान का होना काफी नहीं है, ज्ञान को जीवन में होश पूर्वक होकर पालन करना आवश्यक है। ज्ञान के साथ ध्यान अति आवश्यक है। प्रभु यीशु की व्याकुलता हर एक व्यक्ति की व्याकुलता है। जन्म सबका लगभग एक सा होता है, पर मृत्यु सबकी अलग अलग होती है। सुकरात को हैमलॉक का जहर देकर मार दिया गया। प्रभु यीशु को क्रूस मृत्यु का प्याला पिलाया गया। अंत में, आखिर में
लोगों का यह अनुभव होता है कि संसार में वास्तव में अपना कोई नहीं है जो मृत्यु के द्वार तक हमारा साथ दे सके। मेरे आत्मा का साथी सिर्फ मैं हूं, मैं ही अपना साथी हूं और मैं ही अपना दुश्मन हूं। मृत्यु ना समस्या है और न सवाल है। मृत्यु एक जटिल रहस्य है जिसे विनम्र बनकर हर एक व्यक्ति को सामना करना है। इसलिए आइए इस पुण्य सप्ताह में मृत्यु पर चिंतन करें जो सभी के लिए आएगी, और हम सजग रहें, तैयार रहें और मृत्यु के भी पार जाएं। हमारा विश्वास पुनर्जीवित प्रभु यीशु और उनके इस दुख भोग और मृत्यु के रहस्य के द्वारा मृत्यु के पार ले जाएगा। आमीन।